हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में लाइंस एंड एंगल्स में कल पढ़े थे जो कि कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, इन सब के बारे में अच्छे से समझा था और उस पर बेस्ट क्वेश्चन भी कुछ किए थे। ठीक है, तो आज के क्लास को हम लोग उस कंटिन्यू उसी को करते हैं लाइंस एंड एंगल्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, कंकरेंस लाइन क्या होता है, इन सबको जानेंगे और इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। और जो हम लोग कल की क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे उस पर भी बेस्ट क्वेश्चन आज करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट के बाद जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो वही क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसे हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल करते हैं। जैसे कि आप डिफिनेशन में लिखे हैं कि द एंगल फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, हाँ, एट ए पॉइंट। ठीक है, देखो ये दो लाइन है ए बी और सी डी, दो लाइन है, ये इंटरसेक्ट कहां करती है, एट पॉइंट ओ पे। तो ये कह रहा है कि द एंगल फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, द एंगल दैट आर अपोजिट ईच अदर आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वही, तो देखो यहाँ पर दो लाइन ए बी और सी डी है, एक किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट के बाद जो अपोजिट एंगल है वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर देखो अपोजिट एंगल कौन कौन है, एंगल एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, इसके अपोजिट एंगल कौन है, सी ओ बी या बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। ठीक है, इसी प्रकार एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी। ठीक है, ये क्या है, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो अगर दो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट के बाद जो अपोजिट एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होते हैं। तो उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस पर हम लोग अब बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं एक छोटा सा। जैसे अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज यही है, ठीक है, इस पॉइंट पे मान लो इस लाइन का नाम है ए बी और सी डी। ठीक है, दो लाइन है ए बी और सी डी, और देख रहे हो इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट ऊपर। ठीक है, सपोज करो हमको ये एंगल हमको क्या दे दिया, 60 डिग्री। ठीक है, तो बोल दिया फाइंड फाइंड एंगल ए ओ सी, ए ओ सी। तो देखो आपको ए ओ सी एंगल पूछ रहा है, तो ये आप कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े हैं अभी कि जब दो लाइन एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट करती हैं तो उस पॉइंट के बाद जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किस नियम से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो यहां पर आपको देखो, आपको दिया डी ओ बी, क्योंकि बी, चाहे डी ओ बी बोलो चाहे बी ओ डी, एक ही बात है। तो एंगल बी ओ डी इक्वल टू क्या होगा, एंगल एंगल ए ओ सी के, ए ओ सी के। ठीक है, किस रूल से, यहां पर लिख देना आप लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये लिखना नेसेसरी है, आप लोग नहीं लिखेंगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहां पर देखो हमको दिया है डी ओ बी का वैल्यू क्या दिया है, 60 डिग्री, या बी ओ डी। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ए ओ सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी ए ओ सी की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री। ठीक है, बहुत यहां हो सकता है यहां पर कोई दे दे, इसी प्रकार ये भी एंगल आपको दे देगा, यहां पर पूछेगा इसका वैल्यू, तो जो जितना वैल्यू इसका होगा वही क्या होगा, इसका होगा। किस नियम से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, तो जो वैल्यू ये होगा यही वैल्यू ये होगा, जो वैल्यू ये होगा यही ये होगा। ये भी हमारा 60 है, ये भी क्या हुआ, 60 हुआ। ठीक है, तो अगर ये हमारा
क्या होगा 120 है, ये भी क्या होगा 120 होगा। ठीक है, किस नियम से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है कॉन्करेंस लाइन। तो कॉन्करेंस लाइन क्या होता है, इसमें 3 या 3 से मोर, 3 या 3 से अधिक लाइन होती है, वो क्या करती है, एक सेम पॉइंट पर अगर कट करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइन। वही कहा गया कि 3 आर मोर लाइन, 3 या उससे अधिक लाइन, 3 के बाद 4 5 जो भी लाइन हो, 3 आर मोर लाइन इंटरसेक्टिंग एट सेम पॉइंट आर सेड टू बी कॉन्करेंट लाइन। अगर 3 या 3 से अधिक लाइन अगर सेम पॉइंट पर कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो क्या उसको बोलते हैं हम, कॉन्करेंट लाइन। अगर 2 लाइन है तो उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। जैसे यहां पर देखो, लाइन एल है, इसका नाम एम देते हैं, इसका नाम एम। तो यहां पर लाइन देख रहे हैं एल एम और एल, जो लाइन है वो सेम पॉइंट किस पॉइंट को कट करती है, ओ पर। तो यहाँ पर जो तीनों लाइन है इसको क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइन। तो यही कॉन्करेंट लाइन होती है, क्या होती है कि 3 या मोर देन 3 लाइन कट या इंटरसेक्टिंग एट सेम पॉइंट आर सेड टू बी कॉन्करेंट लाइन। ठीक है, इसी प्रकार इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, इसमें क्या होती है, 2 लाइन आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइन व्हेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन इज नॉट सेम एवरीवेयर। मतलब 2 लाइन होती है उसमें और वो दूसरों के क्या करती है, इंटरसेक्टिंग करती है। तो जो दोनों लाइन की डिस्टेंस होती है वो हर जगह सेम नहीं होती है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, अगर वो हर जगह 2 लाइन है, अगर वो उनके जो बीच का जो डिस्टेंस है अगर हर जगह सेम है तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, उसी को हम लोग पैरेलल लाइन भी बोलते हैं। बट यहाँ पर क्या कहा गया कि 2 लाइन आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग व्हेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 लाइन इज नॉट सेम एवरीवेयर, दे मीट एट वन पॉइंट। यानी इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वो कहीं ना कहीं एक जगह पर जरूर काटेंगी। ठीक है, अगर वो नहीं काटती है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है। जैसे फिर देखो, एक लाइन यल हो गया ये, ठीक है, तो यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इसे आप लोग ये देखिए, ये आगे इसको ये इंटरसेक्टिंग लाइन है क्योंकि ये इनका डिस्टेंस आज चेंज होता रहा है, तो ये कहीं ना कहीं फिर आगे कट करेंगे। ठीक है, किसी न किसी पॉइंट पे, तो ये सब इंटरसेक्टिंग लाइन, इसी को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन करते हैं। तो बस इसको आप लोग जानते रहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। कॉन्करेंस लाइन में क्या होती है, 3 या उससे अधिक लाइन किसी सेम पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होती है कि 2 लाइन क्या करती है, किसी एक पॉइंट पर कट करती है और उनमें उनकी डिस्टेंस जो होती है हर जगह क्या होती है, डिफरेंट होती है, हर जगह सेम नहीं होती है और किसी एक पॉइंट को क्या करती है, कट करती है। तो ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उस पर रिलेटेड उससे क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कि ये हमारा फिगर दिया गया है, इसमें आपको पूछ रहा है कि फाइंड एंगल COD। ठीक है, हमको क्या, कौन से एंगल फाइंड करना है, COD। यानी COD का मतलब क्या है, 2x - 20 की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप लोग इस फिगर में देख रहे हैं, ये जो होता है जो है कि ये जितने भी एंगल बने हैं एक स्ट्रेट लाइन AOB पर बने हैं। तो आप लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर टोटल एक तरफ का कितना एंगल होता है, ये स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, इस पर एक साइड में कितना एंगल कवर करता है, 180 डिग्री। ठीक है, यानी इसमें इसको कितने भी पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है, 2 3, लेकिन अगर सबका जितने भी एंगल बन रहे हैं यहाँ सबका एंगल का अगर हम सम करेंगे, सपोज करो ये x डिग्री है, y डिग्री है, ये z है, ये a है, तो एंगल a प्लस x प्लस y प्लस z ये किसके इक्वल होगा, 180 के। ठीक है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर हम जानते हैं कि एक तरफ कितना एंगल बनता है, 180 का। ठीक है, और उसको हम लोग कई पार्ट में डिवाइड कर दे, उस सभी एंगल को अगर हम लोग क्या करें, सम करें, तो कितने के इक्वल होगा, 180 के। सेम यहां पर भी वही लॉजिक है, यहाँ पर लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा। लीनियर पेयर में केवल 2 एंगल की बात होती है, यहाँ पर देखो कितने एंगल है, 1 2 3। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि एक स्ट्रेट लाइन पर जो है कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 का। तो यहाँ पर जितने भी एंगल है सबको क्या करेंगे, ऐड करके 180 के इक्वल कर देंगे और वहां से हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो x की वैल्यू आएगा यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको एंगल COD की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग करते हैं, देखो
तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन फिगर तो जितने भी एंगल सभी का क्या करेंगे, हम लोग सम करेंगे। पहला एंगल हम लोग क्या लेते हैं, बी ओ डी, एंगल बी ओ डी। फिर सेकेंड एंगल क्या है, एंगल सीओडी या डीओसी भी बोल सकते हैं, बट हमको पूछा सीओडी तो हम लोग सीओडी लेते हैं, एंगल सीओडी। ठीक है, और इसके बाद सीओए या एओसी, एंगल एओसी, किसको इसको लगाओ, टोटल 180 के। ठीक है, क्यों 180 को होगा, क्योंकि देखो पूरा कवर कर रहा है, एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है एंगल, फिर इसी लाइन के दूसरे पॉइंट पे एंड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा 180 कवर कर रहा है। ठीक है, ये जब पूरा 180 कवर करेगा तभी सम 180 के इक्वल होगा। ये नहीं कि अगर किसी फिगर में आपको दे दिया एक एंगल ऐसे यहां पर तो, और एक यहां पर ये एक्स है, ये 60 है, तो हम लोग एक्स प्लस 60 इक्वल टू 180 लिख दे रहे हैं। नहीं, जब तक पूरा एंगल कवर नहीं करेगा, ये हो गया एंगल, देखो एक एंगल ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, इसका वैल्यू जब दिया ही नहीं है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर इसका भी वैल्यू दिया होता तब तीनों का सम करके 180 के इक्वल करते। तो यहाँ पर देखो सभी एंगल को कवर किया है। पहला एंगल हमारा क्या है, बीओडी, दूसरा क्या है सीओडी, थर्ड क्या है एओसी, तो तीनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 के। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं बीओडी की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। इसी प्रकार एंगल सीओडी की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 20। इसी प्रकार एंगल एओसी की वैल्यू क्या है, x प्लस 20। ये तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर हमको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। देखो 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री क्या हो जाएगा, 80 डिग्री, फिर और यहाँ पर माइनस 20 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। हम लोग देखते हैं 60, ये 20 कैंसिल, क्या होगा 60 डिग्री, फिर 2x प्लस x क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 180। तो उधर ले आते हैं राइट साइड, 3x इक्वल टू क्या आएगा 180 माइनस 60, क्या है 3x बराबर 120, x बराबर क्या आएगा, आप लोग इसमें डिवाइड करेंगे, क्या आ गया 40 डिग्री। यानी कि हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 40 डिग्री। तो हमें x की वैल्यू नहीं पूछ रही है, हमें एंगल COD की वैल्यू पूछ रही है। तो चूंकि सी देखो एंगल COD क्या है 2x माइनस 20 के है, तो x की वैल्यू हम लोग क्या फाइंड किए है 40, तो 2 इंटू 40 माइनस 20 तो क्या हो गया 80 माइनस 20 क्या आ गया 60। ठीक है, यानी 60, इसका भी वैल्यू क्या आ गया 60। यानी देखो ये एंगल 60 हो गया, ये भी 60, तो 60 60 क्या हो गया 120, टोटल कितना होता है 180, यानी इसकी भी वैल्यू COA या AOC की वैल्यू क्या होगी 60 ही होगी। नहीं समझ देख लो जिसे, बट हमको पूछ रहा है COD की वैल्यू, तो COD की वैल्यू क्या आ गया 60, ये 60 है, ये भी इतना 60 आया, तो टोटल 180 को होता है, तो 60 60 120, 180 में से माइनस कर देंगे तो x प्लस 20 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो भी 60 आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फिगर में दिया गया है, इसमें दिया गया कि एंगल POT 75 डिग्री है, एंगल POT यानी POT 75 डिग्री है, फाइंड क्या करना है ABC की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये देखो ABC की वैल्यू फाइंड करना है। ये जो दो लाइन है, कौन कौन लाइन है, एक RF लाइन है और एक PQ लाइन है। ठीक है, तो अभी हम लोग बताए हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में हम लोग बताए हैं कि दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट के अबाउट जो अपोजिट एंगल होते हैं आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल जितना होगा वही सेम ये एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल का भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और लीनियर पेयर का भी है। तो यहाँ पर देखो हमें पहले सिंपल ABC की वैल्यू फाइंड ज्ञात करनी है। एक चीज यहाँ पर देखो, यानी कि यहाँ पर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल से अगर समझेंगे तो जो A की वैल्यू है किसके बराबर है 4B के बराबर है। ठीक है भाई, A की वैल्यू
4b के बराबर है। किस नियम से? वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यही ना, ए है तो ये 4b है, तो ए बराबर क्या होगा? 4b होगा। किस रूल से? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और सेम यही 2c किसके इक्वल होगा? 75 प्लस 3b के, टोटल ये एंगल लेंगे ना, 75 प्लस, यानी 2c इक्वल टू किसके होगा? 75 प्लस 3b के इक्वल। यानी इसका इस इक्वेशन को आप लोग को देखकर पता चल रहा है, अगर हम b की वैल्यू फाइंड कर ले तो हम a b c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं b की वैल्यू कहां से फाइंड होगी। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं आर एफ एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप लोग जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर कितने का एंगल बनता है? 180 डिग्री का टोटल, यही ना है। देखो ये आर एफ है, ये आर और यस यही लाइन है। इस पे कितने, देखो एक साइड में जो कवर कर, तीनों कवर कर रहे हैं, एक एंगल 4b है, यही लाइन है, ध्यान देखिए आप लोग, ये 4b है और ये क्या है? 75 है और ये क्या है? 3b है। तो टोटल एंगल 180 होता है, बट इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो फिर भी उसको हम लोग ऐड करेंगे तो किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा। यानी यहां पर हम लोग लीनियर पेयर एंगल से नहीं, स्ट्रेट लाइन एंगल से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि एंगल, देखो नाम लिख देते हैं, एंगल आर ओ पी या पी ओ आर, एंगल आर ओ पी, एक ये एंगल आर ओ पी, इसी प्रकार एंगल पी ओ टी, और कौन सा एंगल? पी ओ टी हो गया, और एस ओ टी, एंगल एस ओ टी इसके इक्वल होगा 180 के। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लो, यही फिगर है, यहीं पर है, ये ओ है जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पी है, हमारा टी है। तो एक स्ट्रेट लाइन आर एस है, इस पर कितने का एंगल बनता है? स्ट्रेट लाइन पर 180 का। यहाँ पर टोटल एंगल कवर कर रहा है, ये एक पहला एंगल, ये सेकंड, ये थर्ड है। तो यहाँ पर देखो आर ओ पी की वैल्यू क्या है? 4b है, तो 4b प्लस एंगल पी ओ टी की वैल्यू क्या है? 75। ठीक है, एंगल एस ओ टी की वैल्यू क्या है? 3b, तो किसके इक्वल होगा? 180 के। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 4b प्लस 3b 7b हो जाएगा, और 75 राइट साइड में जाएगा, तो 180 माइनस 75, तो 180 माइनस 75 क्या हो जाएगा? 5, 10, 0 और 1। ठीक है, v 105 बाई 7 क्या आएगा? 15, यानी b की वैल्यू क्या आएगी? 15 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हमको b की वैल्यू पता होगी। जब b की वैल्यू पता हो गई तो देखो b की वैल्यू पता होगी, क्योंकि a बराबर क्या है? 4b है। ठीक है, a बराबर क्या है? 4b है, तो हमको अब a की वैल्यू पता हो जाएगी, क्योंकि a बराबर 4b। किस रूल से? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, यहां पर लिख देना वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो a बराबर 4b, तो b की वैल्यू क्या है? 15 आया, तो 4 मल्टीप्लाई 15, a की वैल्यू क्या आ गई? 16। ठीक है, तो a की वैल्यू पता होगी, b की वैल्यू पता होगी, और हमको c की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां पर भी, यहां पर देख रहा हो लाइन आर, इस साइड में a प्लस 2c इक्वल टू क्या आगा? 180 के, भी इसको हम लोग बोल सकते हैं a प्लस 2c, क्योंकि या बहुत से बच्चे 75 प्लस 3b बराबर 2c बोल सकते हैं। बहुत सारे रूल्स है, अगर कोई ये वाला भी वर्टिकली अपोजिट एंगल ले सकता है, 75 प्लस 3b बराबर 2c, तो यहाँ पर b की वैल्यू फाइंड कर ली है। या तो हो सकता है कोई ये भी ले सके a प्लस 2c इक्वल टू 180 के, तो हम लोग a प्लस 2c लेते हैं, a प्लस 2c इक्वल टू 180 के। ठीक है, तो a की वैल्यू हम लोग क्या आया है? 60 प्लस 2c बराबर 180, तो 60 उस साइड जाएगा तो क्या बचेगा? 120, तो c की वैल्यू क्या आ गया? 60। ठीक है, यानी a की वैल्यू क्या आ गया? 16, b की वैल्यू 15, c की वैल्यू क्या आ गई? 16 डिग्री। इस प्रकार से हम लोग फाइंड कर सकते हैं।
अगर देखो कोई बच्चा इस प्रकार से अगर चाहे तो इस प्रकार से भी फाइंड कर सकता है। ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल ले सकते हैं। 75 प्लस 3b इक्वल टू किसकी होगा, 2c की। देखो एंगल POS किसके इक्वल होगा, ROQQ या QOR, किस नियम से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो 75 प्लस 3b इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2c। तो 3b, b की वैल्यू को पता है 15 आया है, तो 75 प्लस 3 इंटू 15 इक्वल टू 2c। तो 75 प्लस 45, तो 75 प्लस 45 क्या होगा, 5 5 10 10 4 11 12, तो 2c इक्वल टू 1, तो c बराबर क्या आएगा 60। तो सेम अगर कोई बच्चा चाहे इस प्रकार से भी कर सकता है, या तो फिर a प्लस 2c बराबर 180। यहाँ पर देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको अगर हम लोग कवर करेंगे स्ट्रेट लाइन तो कितने डिग्री का बनेगा, 180 का। तो a प्लस 2c इक्वल टू 180 भी बोल सकते हैं, या तो हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल से 2c किसके बराबर होगा, 75 प्लस 3b से। इस प्रकार से हम लोग a, b, c की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी लॉजिकल होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल और आपको लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, इस सब के बारे में आपको नॉलेज अगर अच्छे से होगा तभी इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं ये सब क्वेश्चन समझ में नहीं आता। और इसके आगे जो पैरेलल लाइंस आएंगे उसमें जो इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, हाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये सब पर जो क्वेश्चन काफी अच्छे बनते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को पता रहेगा तभी आगे क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। जैसा कि आप लोग देखे हैं जो क्वेश्चन काफी अच्छा था और थोड़ी कठिन भी थी आप लोग के लेवल के लिए। तो आप लोग को अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन को कर जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं जो है ये सब मुश्किल चीजें है, ज्योमेट्री में आप लोग को लॉजिकल कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए तभी आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है ना कि पढ़ाई की राह आसान नहीं होती लेकिन मेहनत बेकार नहीं होती है। आज जो पसीना बहा रहे हो कल वही तुम